फमीद भट्टी साहब, क्या ये मुमकिन है कि हमदुल्ला मुहीब से मिलने के बाद जो एक तलातुम उठा और जो बहुत तनकीद हुई नवाज शरीफ साहब और PMLN पे, उसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी एक बैनुल-अक़वामी साजिश? क्या ये मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, नंबर एक तो मैं ना किसी को गद्दार कहता हूं, लेकिन कुछ सवालात जरूर हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। क्या इंटरनेशनल पावरों का पाकिस्तान में लिंक नहीं रहा? क्या नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी कौन सा मुल्क लेके गया था? ये झूठ है। इस हकीकत से कोई तलखी करता है क्या? मुझे ये बता दें, हमदुल्ला से मुलाकात पे तो मैं आता हूं, उससे पहले मरियम नवाज साहबा जाके आज़ाद कश्मीर में ये कहती हैं, फरमाती हैं कि अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने भी भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिया। यार, सियासत करे, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न है, लेकिन सियासत को गाली मत बनाए। ये खिदमत और इबादत थी। क्या जो नैरेटिव उन्होंने लिया, क्या वो पाकिस्तान के हक में था? दूसरी बात, हमदुल्ला मेरे वतन अजीज को गाली दे और वो लफ्ज जो इस्तेमाल करे, मैं टीवी पे कहना भी नहीं चाह रहा, जो उसने कहा है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सजा याफ्ता है, मुजरम है, इश्तिहारी है, वो सही है या गलत मैं नहीं जा रहा, उसको मिलने के साथ जवाब क्या है? मुझे ये बताए। क्या वो उसके साथ पढ़ता रहा, क्लास फेलो है, बचपन का यार है, तितलियों की बातें करने गया था? उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये साजिश है। इंटरनेशनल वजीर दाखिला कहता है आलमी साजिश है। तो भाई, जब पहले आप आजाद कश्मीर में जीते थे, उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने किस आलमी साजिश का हिस्सा लिया? किसका साथ लिया? बताएं ना। अगर हुकूमत जीतना मतलब कि आलमी साजिश ही हारते हैं, मैंने चले इनकी बात भी मान ली, तो ये तो कोई 10 दफा इख्तिदार में रहे हैं, 3 दफा PM रहे हैं, कोई 5-6 दफा CM रहे हैं, वो को आलमी साजिशें कब थी? उनके ताने बाने कहां बिनते थे? दूसरी बात, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं, फरूक हबीब साहब बैठे हैं, इनके लिए इसलिए कर रहा हूं कि ये शुरू से PTI के, ये पैराशूटर नहीं है कि कहीं पीपल्स पार्टी में हो, कहीं जिया मुशर्रफ के साथ, और फिर आने वाली और जमात में भी कुछ इनके वजीर जाने वाले हैं। लेकिन मैं बताता हूं, इमरान खान पे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इमरान खान की एक प्रॉपर्टी बता दे जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आज ऐलान करे, और नून लीग की, कि जिस लीडरशिप की प्रॉपर्टी और कारोबार बैरून मुल्क है, वो पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा। फिर तो मजा आता है ना। इस तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन इस तरह मुल्की वकार को मजरू करना एक शिकस्त की वजह से, उसकी वजह यह है कि जब डॉक्टर साहब आपके पास अपने पॉजिटिव काम गिनाने के लिए ना हो, बेहतर तो होता मरियम साहबा उधर अपना मंशूर बताती, कहती हमने पिछले 5 सालों में आज़ाद कश्मीर में इतनी सड़कें बनाई, इतने ब्रिज बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया। जो माजी में नाइंसाफियां थी उसको खत्म किया, उसका कंपैरिजन किया जाता। आजकल कंपैरिजन किया जाता है लीडरशिप का, कौन सा बंदा जाके ज्यादा गालियां देता है मुखालफिन को। तो मुल्क को बेचने की बात ना करें, खुदारा ना करें। अच्छा, जरा भट्टी साहब, मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। भट्टी साहब जरा, यहाँ पर हम एक पंजाब की सियासत का ट्रेंड बदलते हुए देख रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, चूंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर है, इसे कैसे देखते हैं आप? वैसे तो हम यही समझते हैं कि पंजाब में PMLN का बड़ा जोर है, लेकिन जो बाय इलेक्शन है, जहां PMLN की सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, PP 38 में, सियालकोट में, वहां अब तक के जो नताइज हैं, वहां तहरीक इंसाफ खासी सबकत लेते नजर आ रही है। क्या ट्रेंड बदल रहा है पंजाब की सियासत का? डॉक्टर साहब, मुझे पंजाब की सियासत का ट्रेंड तो नहीं पता। मैंने चंद दिन पहले ख्वाब देखी थी, ये इलेक्शन PTI जीत गई है। मैंने 2 ख्वाबें देखी थी, एक आज़ाद कश्मीर के बारे में, वो मैं अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ। इस हलके में ये खुश अख्तर सुबानी थे वजीर जेल खानाजात, मैं और वो क्लास फेलो थे। वो बेचारे फौत हो गए, उनका भाई लड़ा। इधर अख्तर वरियो रहे, ये पिछले कोई 10-12 इलेक्शनों से वो जीतते नहीं हैं। लेकिन मेरी नज़र में PTI ये जीते ना जीते, मरियम नवाज अगर लीडर रही, और वो क्या नाम है उनका यार, जो एडवाइजर है, वो नून लीग का खत्म कर देगी। मेरी पिछले 3-4 दिन से, जब से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, नून लीग के सीनियर पॉलिटिशियनों से बात हो रही है। कह रहे हैं कि इस लड़की ने हमारा, अगर इसको इसी तरह सियासत चलाती रही तो हमारा 2008 में काफ लीग वाला हाल होगा।
जो नैरेटिव लेके ये चलती है, मोहतरमा मरियम नवाज साहब के बारे में कह रहे थे कि इसने उधर ना इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई, ना हिकमत अमली बनाई, इलेक्शन लड़ना कैसे है, सिर्फ इमरान खान को गालियां देने पे जोर दिया। और ये जो हलका है ये अमूमन माजी में तो अगर मैं, क्योंकि इस हलके में मैं गया भी हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन ख्वाब आपको पता है कभी कभार, कभी एक दफ़ा मुझे याद है, आज भी एक MNA तो नहीं है, एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा बशरफ दौर में रात को मेरी 2:30 बजे बात हुई, कहते यार मैं हार के सो रहा हूँ, अगले दिन सुना तो वो जीत गए थे। तो आज ये मेरा ख्याल है सलीम निसार साहब के बेटे 5,000 वोटों से आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब मरियम को कोरोना हो गया, हमजा स्ट्रेटेजी बेहतर जानता है इलेक्शन की, शहबाज शरीफ साहब बहुत बेहतर जानते हैं, वो वार्ड वाइज जिम्मेदारी देते थे। अब ये PTI ने काम किया है कि वार्ड वाइज लोगों को जिम्मेदारी दी कि फरूख हबीब का जानने वाला आप जाओ, और नून लीग के बयानिए ने, मरियम के बयानिए ने, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये नून लीग तकसीम हो जाएगी। मैं शीन नून नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के 6 अहम तरीन सीनियर जो कमो बेशतर 5 दफ़ा MNA रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद कहा है कि अगर आपने कल की बच्ची को बाग डोर देनी है जो पार्टी की ना हमसे मुशावरत करती है, हमें डिग्रेड करती है, नए बंदों को साथ लेके जाती है, तो इस तरह हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो ये अब शहबाज शरीफ को फैसला करना है कि बज़ाहिर और कागज़ों में वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह है। अगर सियालकोट की सीट हार रहा, मेरी नज़र में ये आज़ाद कश्मीर से बुरा रिजल्ट है। आज़ाद कश्मीर में तो हमेशा जिसकी वफाक में हुकूमत होती थी वो जीत जाते थे। अच्छा, ये जरा रोके का छिक्का होगा या मेरे ख्वाब की थोड़ा सा कोई लिंक होगा, वो मुझे जरा रोके। अंसार अब्बासी साहब, PTI की बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, अंसार अब्बासी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की गैर दानिशमंदाना जो हिकमत अमली है, जो सिर्फ रेटरिक पे मबनी है, उसने नून लीग की किस्मत और उसकी जो कश्ती है उसकी खासे भंवर में डाल दी? देखें, इसके ऊपर मैं आता हूँ, पहले छोटी सी एक बात करता हूँ। फारूक साहब ने चूंकि बात की थी और भट्टी साहब ने भी कि यही जो कि जायदादें बाहर बनाते हैं, पॉलिटिशियन बाहर चले जाते हैं, वट एवर, तो इसमें मैं एक सजेशन दूंगा कि हमारी पार्लियामेंट क्यों नहीं है कि ऐसी सिंपल एक लॉ लेके आ जाए कि कोई भी ऐसा शख्स MNA या MPA नहीं बन सकता जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो या जिसका बिजनेस बाहर। ये फर्क अभी सर नोट कर लें, जिसका कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान से बाहर हो, ताकि देखें आपका इंटरेस्ट, आपकी हर चीज पाकिस्तान में हो। और अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों की यही चीजें बाहर हैं, पैसा भी बाहर है, जायदादें भी बाहर है। ये तो एक मेरा एक तजवीज़। लेकिन दूसरी बात आपने की, देखें रीजन जो भी भट्टी साहब ने बताए हैं, बट आई टेंड टू एग्री विद हिम। मेरी जाती राय में ये पॉलिटिक्स क्राउड आपको तो पुल करके दे देगी, ठीक है। क्राउड पुलर तो जो है वो ज़ाहिर है जहाँ जाती है मरियम साहिबा वहाँ पे जलसे भी बड़े होते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि भट्टी साहब की इंफॉर्मेशन और मेरी भी ये इंफॉर्मेशन है कि अ वेरी बिग नंबर ऑफ PMLN लीडर्स, जो बहुत बड़ा नंबर है नून लीग का, जिसमें शरीफ फैमिली के लोग भी शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल हैं जो ये समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स के साथ हम पावर में कम से कम नहीं आ सकते। ठीक है, और ये वो पॉलिटिक्स है जिसका नुकसान है। अंसार अब्बासी साहब, एक सवाल है, एक काउंटर सवाल है मेरा आपसे। इस्टेब्लिशमेंट तो चले हो गया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेटरिक, अब्दुल्ला मोहीब जो है उसको तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका बाइकआउट कर रखा था। ये एक स्टेट का डिसीजन था, इसका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज उन्होंने इस किस्म के कमेंट्स किए। एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं मानता हूं कि हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अब्दुल्ला मोहीब को मिलना उसके कमेंट्स को, उसके पूरे बिहेवियर को लेजिटिमाइज करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कैसे कंडक्ट करनी है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, खित्ते के हालात इस किस्म के हैं, उनके पुराने आइडियाज़ हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या फैसला कर रहे हैं, वो सोच समझ के फैसले नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं आपसे एक वैसे बात करूं डॉक्टर साहब के, मेरी जो जाती राय है कि ये जो हम उनके मुतालिक केसेस चले, बहुत कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि उसमें प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट बहुत बड़ा था। अच्छा, लेकिन ये जो आपने वाली बात की ना, देखें अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो इन रिएक्शन आपके अमल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो आप हमदुल्ला की बात कर रहे हैं कि इससे मीटिंग, देखें इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्स्पिरेसी थी,
मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई गद्दारी की या जानबूझ के किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हुए, लेकिन दिस एक्ट हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि वो देखें किन लोगों को मजबूत कर रहा है, उन लोगों को जो अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, और प्लस उनको जो सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा सपोर्टर उनका इंडिया है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें आपके साथ अगर ज्यादती हुई, उस ज्यादती के जवाब में अगर आप गुस्से में फैसला करेंगे, और जो मुझे लगता है कि मियां नवाज साहब और मरियम साहिबा गुस्से में फैसले कर रहे हैं, गुस्से में फैसला करते रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप इजाजत दें, मैं अंसार अब्बासी साहब से एक बात कर लूं। ये डिमांड करती है कि आप कामली, मैंने फरूख हबीब साहब को भी लेना है, जल्दी से कर। आप पॉलिटिक्स कामली और अच्छा मैं डॉक्टर साहब अंसार अब्बासी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं। हबीब साहब देखिए अच्छा नंबर एक तो हम किसी को गद्दार नहीं कहते, लेकिन मेरी नजर में अंसार अब्बासी साहब क्या हमारे लीडर जो भी सियासी जमात का हो उसको इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसका बिजनेस प्रॉपर्टी बाहर है वो पाकिस्तान में सियासत ही ना करे, जिसने हमारे साथ जीना मरना नहीं है तो उसको पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या होगा, वो भाग जाएगा। क्या आप इसको बेहतर समझते हैं? खुदा ना खास्ता मैं किसी को भी मुल्क दुश्मन नहीं कहता, लेकिन क्या ये लीडरों को सियासी जमातों को ये तजवीज लिखवा दी है पहले ही फरूख हबीब के लिए, कारोबार ये अंसार अब्बासी की तजवीज है, ये फरूख हबीब साहब ने बहुत पहले, ये अभी भी कह चुका हूं और मैं बहुत दफा कह चुका हूं, लिख चुका हूं इसके ऊपर कि पाकिस्तान में अगर आपने पॉलिटिक्स जिससे भी करनी है, जो हमारे MNAs MPs हैं, क्योंकि उन्हीं ने चीफ मिनिस्टर बनना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है,